मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा। अल्लाह का शुक्र करो, उनकी जान बच गई। उनके साथ जो दूसरा शख्स था उसकी हालत काफी सीरियस है और नईम भाई को क्या हुआ नईम भाई को भी काफी चोटें आई हैं। मैंने अम्मी से वादा किया है कि मैं अच्छी बच्चे का ख्याल रखूंगी। वो इसी आसरे पर छोड़ के गई है उन्हें। तुम्हारी अम्मी ये फैसला करने से पहले मुझसे पूछ कर गई हैं। यहाँ पर मेरी मर्जी चलती है बीबी, उनकी नहीं, समझी? अम्मी मेरा हाथ हरकत, अम्मी मेरा पाँव भी हरकत नहीं कर रहा है। मेरा हाथ, मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा। कुछ महसूस हो रहा है यहाँ? नहीं डॉक्टर साहब, कुछ महसूस नहीं हो रहा। यहाँ नहीं, मुझे क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ आपको, आप प्लीज परेशान नहीं हो। इंशाल्लाह आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप प्लीज मेरे साथ बाहर आएंगे। जी। हौसला रखो, फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। देखें, पेशेंट की इस टाइम जो कंडीशन है, अमूमन ऐसे एक्सीडेंट्स में इस तरह का होना मुतवक्का होता है। हमें तो शक था ही। डॉक्टर साहब प्लीज साफ साफ बताइए ना उन्हें क्या हुआ है। आसान ज़बान में बताऊं तो पार्शियल पैरालाइज हुआ है। ऐसे में आधी बॉडी महसूस करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। खत्म हो जाती है मतलब कि वो फिर कभी नहीं, अल्लाह ना करे, आप लोग उम्मीद रखें, मेडिसिन से भी जल्द रिकवर हो जाता है। आपके कहने का मतलब है कि वक्त भी लग सकता है। जी हाँ, अमूमन ऐसे केसेस में उम्र बीत जाती है। मैं ठीक हूँ। मैं इसीलिए आपको नहीं बता रहा था। देखें, आपकी हिम्मत और आपके हस्बैंड की वेल पावर ही इनको रिकवर कर सकती है। मैं कुछ भी करके उनको किसी तरह भी ठीक कर दूं। अल्लाह आपको आपकी कोशिशों में कामयाब करे। चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक हो जाएंगे। नहीं, कुछ नहीं होगा। एक तो तुम्हारी बातें हर वक्त ही मेरे जहन में गूंजती रहती हैं। अच्छा, ऐसा क्या है मेरी बातों में? बस है कुछ, तुम नहीं समझोगे। अरे ऐसा कभी हुआ है कि तुम मुझसे कुछ कहो और मैं समझ ना सकूं? तुम बताओ तो सही, क्या बात है? बस कुछ नहीं, तुमसे मिलने का दिल कर रहा था। Really? Your wish is my command. अभी पलक झपकते ही मैं तुम्हारी आंखों के सामने हूँ। अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। अरे मैं सीरियस हूँ और तुम मजाक समझ रही हो। क्या मतलब? मतलब ये है कि बस तुम घर से बाहर आओ, मैं बाहर खड़ा हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम बाहर क्या कर रहे हो? अपने घर तुम वापस जाओ। अब तो तुमसे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। सलमान, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, मैं इस वक्त तुमसे नहीं मिल सकती, प्लीज वापस जाओ। और भाभी भी घर पे हैं। तुम अभी के अभी बाहर आ रही हो या मैं अंदर आऊँ? सलमान नहीं। तो फिर जल्दी से बाहर आओ, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। और हाँ, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। तुम क्यों मुझे फंसाना चाहते हो? अरे मेरी जान, जब प्यार किया तो डरना क्या? पर जब तक तुम नहीं आओगी मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। तुम पक्का मुझे मरवाओगे? अच्छा रुको, मैं आती हूँ। पागल हो गए हो? ये क्या हरकत है? ये कोई वक्त है मिलने का? अरे मोहब्बत करने वाले किसी के पाबंद नहीं हो, ना लोगों के, ना हालात के और ना ही वक्त के। अच्छा जी, आपने देख लिया, अब जाओ। अम्मी उठ जाएंगी और अगर उन्होंने देख लिया ना तो घर से निकाल देंगे मुझे बाहर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर ना तुम अभी अभी मेरे साथ चलो। बात बंद करो और जाओ ना प्लीज। ओके बाबा, जाता हूँ। पहले ये बताओ, कल मिलने आओगी? अभी मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। फिर मैं भी नहीं जा रहा। अच्छा ना, आऊंगी, मिलने आऊंगी, ठीक है?
अब प्लीज चले जाओ, याद रहेगा ना, जाओ। अच्छा जाओ, ये तुम्हारी लीला है। थैंक यू, बाय बाय। अजीब लड़की है, बात तक नहीं सुनी और मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। फोन करता हूँ, मैं कॉल क्यों करूँ? उसे खुद कॉल करनी होगी तो कॉल कर लेगी। रुको, कौन था ये? और ये इस वक्त हमारे गेट पर क्या कर रहा था? तो मेरे से मतलब? गुड्डी, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओ ये सब क्या चल रहा है? तुम्हारे पूरे खानदान को एक ही बीमारी है क्या कि दूसरों के मामलात में मदाखलत करते रहें? बात को मत घुमाओ, जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो मुझे। मुझे बात घुमाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तुमसे डरती वरती नहीं हूँ मैं। ठीक है, मुझसे नहीं डरती ना, लेकिन अपने भाई से तो डरती हो ना तुम। अगर राजू को ये सब कुछ पता चला कि रात के वक्त कोई गैर शख्स तुम्हें गेट पे मिलने आ रहा तो क्या सोचेगा वो? तुम धमका रही हो मुझे? देखो, मैं तुम्हें नहीं धमका रही, बस समझा रही हूँ कि एक बार अपने भाई और अम्मी का सोचो। तुम्हें जरा ख्याल नहीं उनकी इज्जत का? तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही। जानती होती ना तो ये सब ना करती। तुम्हारी अम्मी तुमसे कितना प्यार करती हैं, और तुम्हारा भाई तुम पे जान छिड़कता है। तुमने उनके बारे में नहीं सोचा? ये तुमने क्या भाई की लत लगाई हुई है? हाँ, ये लो मेरा फोन और मिला लो कॉल और कर लो अपने सारे शौक पूरे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बातों पे मेरा भाई यकीन कर लेगा? तुमसे कहीं ज्यादा वो मुझ पे ट्रस्ट करता है। तो फिर क्यों अपना ट्रस्ट तोड़ना चाह रही हो तुम? ओफो, तुम्हारा लेक्चर सुनने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं। और ये सब बातें तुम्हें उस वक्त क्यों नहीं याद आई जब तुम मेरे भाई के साथ अफेयर चला रही थी? गुड्डी, अपनी हद में रह के बात करो तो। अच्छा, मैं हद से बढ़ रही हूँ और तुम अपनी हदें भी भूल गई? हाँ, अपने खानदान की इज्जत भी, और यहाँ खड़े होके तुम मुझे समझा रही हो? देखो, बात को समझने की कोशिश करो। तुम अपने मामले को हमारे मामले से कंपेयर मत करो गुड्डी। अच्छा, क्यों? क्योंकि हमारा मामला अलग था। अलग था? अरे हाँ, तुम्हारा मामला तो बहुत अलग था। बल्कि मामला क्या, वो तो ड्रामा था, है ना? ड्रामा? क्या मतलब? अब भाभी दाद देनी चाहिए वैसे। क्या ही ड्रामा किया ना तुमने। पहले लड़के से चक्कर चलाया, फिर नेक परवीन होने का फुल ड्रामा किया, और फिर लड़के के घर वालों को अपने घर बुला के जलील भी करो, और फिर उसी लड़के से शादी रह जाना। वाह भाभी वाह, व्हाट अ परफॉर्मेंस। हाँ, क्या ड्रामा किया है। तुम क्या समझती हो यहाँ सब बेवकूफ है? किसी को दिखता नहीं है, सारे अंधे हैं जो समझ नहीं पा रहे कि तुम किस कदर आवारा लड़की हो। तुम्हें तुम्हारी ये हरकत बहुत महंगी पड़ेगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं इसको। नादो, क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, बस डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी थी ना, उनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ रही थी। अच्छा, अम्मी और तैमूर कहाँ है? पान घर जा रहा था तो दोनों को इसके साथ ही भेज दिया था। तैमूर का इतनी देर हॉस्पिटल में रुकना ठीक नहीं है, इसलिए। सही किया। डॉक्टर ने क्या कहा था? कुछ भी नहीं, बस वही रूटीन की बातें। दवाइयाँ टाइम पे लेनी है, फिजियोथेरेपी कराती रहनी है, फिर आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। इधर मेरे पास आके बैठो।
झूठ बोल रही थी ना? भला मैं क्यों आपसे झूठ बोलूंगी? कसम खा, मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा ना। ना तो प्लीज रो मत। अगर तुम रोगी तो मेरा क्या होगा? प्लीज मत रो। आप ठीक हो जाएंगे, आपको ठीक होना पड़ेगा हमारे लिए, हमारे तैमूर के लिए। वादा करें आप ठीक हो जाएंगे। और आप हिम्मत कभी नहीं हारे। हमारी हिम्मत आपकी हिम्मत से जुड़ी है। हमारी खुशियां, हमारी जिंदगी सब आपसे जुड़ी है। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा इंशाल्लाह। बस तुम मेरे साथ रहना। कभी नहीं आपका साथ छोड़, कभी भी। Thank you. अच्छा आंटी, चलता हूँ। रुको, जी। ये जो कुछ मेरे बेटे के साथ हो रहा है ना, ये सब तुम्हारी बहन अच्छी बजिया की नहूसत की वजह से हो रहा है। ये आप हमेशा ऐसा क्यों सोचती हैं? सही तो सोचती हूँ। नाम के साथ अच्छी लगा लेने से सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं हो जाता। उसके साथ जो नहूसत जुड़ी हुई है बस आंटी, बस एक और लफ्ज न सुनूं अपनी बहन के खिलाफ आपके मुंह से। अरे कैसी माँ है आप? आपका बेटा वहां हॉस्पिटल में किस हालत में पड़ा हुआ है और आपकी यहाँ ग़ीबतें नहीं खत्म हो रही, इल्जाम तराशी में लगी हुई हैं आप। बजाय इसके कि गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगे अपनी बेटे के लिए, अल्लाह को याद करें। आप एक बेकसूर औरत को कोसने में लगी हुई हैं। तो क्या करूं? अपना मुंह बंद रखें। अगर अपने बेटे के लिए आप दुआ नहीं कर सकती तो खामोश रहें। और एक और बात, दूसरों को इल्जाम देने से पहले खुद ये जरूर सोच लें, जितने निश्तर आपने अपनी जुबान से दूसरों को चुभोए हैं ना, कहीं ऐसा तो नहीं भाई आपका किया भुगत रहे हैं। अरे मैंने ऐसा क्या किया है जो नहीं मेरा किया भुगतेगा? देख लूंगी तुझे तो मैं। आया बड़ा अपनी बहन का हमायती, आपका किया तो नहीं भुगत रही। आप लोग अपनी तसल्ली के लिए इनको यहाँ एडमिट रखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, वरना वहाँ यहाँ कोई जवाब नहीं बनता। डॉक्टर साहब ऐसा तो मत करें। डॉक्टर साहब कोई तो तरीका होगा, कोई टेक्नोलॉजी, कोई तो हल होगा कि नहीं भाई को फौरन ठीक कर सके। फौरन ठीक तो इनको कोई मुआवजा ही कर सकता है। आपके हस्बैंड के साथ जो प्रॉब्लम है वो किसी मेडिसिन से तो नहीं सही हो सकती, लेकिन हम कोई डिफाइंड टाइम पीरियड नहीं बता सकते कि कब तक।
नईम साहब की अपनी विल पावर पे मुनहसर करता है कि उनका जल्द ठीक होना। अम्मी, वो मैंने आपका कमरा साफ कर लिया है, ऊपर जाकर आराम कराएं। जब तक मैं यहाँ की सफाई कर दूंगी। अल्लाह जाने मेरा ख्वाब था कि हकीकत। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम गुड्डी से बहस कर रही हो और मेरी बेटी परेशान है। अच्छा मौका है, बता देती हूँ, मगर नहीं, मेरी बात पे यकीन तो करेंगी नहीं, तो फायदा समझने दो जो समझ रही है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? हाँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपने यकीनन ख्वाब ही देखा होगा, वरना मैं क्यों बहस करूंगी गुड्डी से। अब देखो ना, मैंने अपनी बेटी की इतनी परेशानी सर पे ले ली है कि मैं ख्वाब में भी उसे देखने लग गई हूँ। अपनी बेटी के कारनामे मालूम हो जाए ना, तो ख्वाब तो दूर की बात, नींदें ही उड़ जाएंगी इनकी। ये मेरी बेटी से हसद और जलन तुम्हारी कब खत्म होगी? देखो ना, तो तुम उस जैसी खूबसूरत हो और ना ही उस जैसी अक्लमंद। जितनी भी लेपा पोती कर लो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्या बोल रही थी वहाँ? बहुत कह रही थी। अब एक लफ्ज कह के दिखा मुझे, एक लफ्ज। गिन गिन के बदलूंगी तो मैं छोड़ूंगी ही नहीं आज। ओ बीबी, पड़ गई ना सोच में? अपना और मेरी बेटी का मुकाबला करना छोड़ दो, क्योंकि अर्श और फर्श का मुकाबला नहीं हो सकता। वो अर्श का चांद और तुम फर्श की धूल। बढ़िया है, पीछे हटो। काश काश ये ख्वाब सच होता। नईम, अब आप ठीक हैं? बेटा, कुछ खाने के लिए लाऊं? दिल चाह रहे, बताओ, बना के दूं? तुम्हारी पसंद का हलवा बना दूं? नहीं अम्मी, किसी चीज का दिल नहीं चाह रहा। अच्छा बेटा, जो भी कुछ खाने का दिल चाहे ना मुझे बता देना, मैं यहीं तुम्हारे पास बैठी, मैं तुम्हारे हाथ पैर दबा देती हूँ। नहीं अम्मी, रहने दे, मेरा किसी चीज का दिल नहीं चाह रहा है। आप लोग जाए यहाँ से। चाहे आई एम सॉरी अम्मी, मैं बहुत थक गया हूँ, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा। नादिया, तुम भी जाओ, कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो मुझे। कोई चीज चाहिए हो तो आवाज दे दीजिएगा। मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा।